सबसे महंगा निवास स्थान है। जी हाँ, लंदन के बकिंघम पैलेस से भी महंगा। भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के ऑफिशियल निवास स्थान व्हाइट हाउस से भी 15 से 16 गुना ज्यादा आंकी गई है। आज के समय में मुकेश अंबानी के एंटीलिया की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए है और ये प्राइस एंटीलिया के अंदर जितने भी साजो सामान है उन सब के साथ है। लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में बसे भारत के राष्ट्रपति के निवास स्थान की सिर्फ जमीनी कीमत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और उस जमीन पर बसे आलीशान भवन की कीमत का तो हम आकलन भी नहीं लगा सकते हैं और आकलन लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट हाउस इस प्राइसलेस प्रॉपर्टी। इस भवन में 330 बड़े बड़े कमरे हैं और राष्ट्रपति भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल है। ये भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति और उसके अनमोल खजाने को समेटे हुए है और इसकी दीवारें ऐतिहासिक फैसलों की गवाही देती है। क्या आप हमारे राष्ट्रपति भवन की कहानी और उसके रहस्य को जानना चाहते हैं? तो चलिए कदम बढ़ाते हैं हमारे राष्ट्रपति भवन के अंदर, जिसका कोना कोना आपको चौंकाएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। हमारा राष्ट्रपति भवन दिल्ली के केंद्र में बसा एक अलग ही नगर है, जिसमें उसकी खुद की हॉस्पिटल, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, थिएटर, लॉन्ड्री और आइस फैक्ट्री जैसी सारी जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध है। और हमारे प्रेसिडेंट हाउस की मुख्य बिल्डिंग में कुल 340 कमरे हैं, 18 सीढ़ियां हैं और 14 एलिवेटर्स हैं, 35 गैलरी और 74 बड़े यार्ड्स हैं और सारी इमारत को जोड़ने वाला 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा एक फर्श है। ये घर सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा रहने लायक स्थान है, जिसके एक एक कमरे में अगर आपको घूमना हो तो पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी आप उसके सभी कमरों को नहीं देख पाओगे। विश्व के किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किंग का निवास स्थान इतना बड़ा नहीं है और इस मामले में भारत का राष्ट्रपति भवन अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस महाकाय निवास स्थान में रहने वाले भारत के प्रेसिडेंट खुद के लिए रेगुलरली बस 4 या 5 कमरे ही यूज में लेते हैं। भारत देश के पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति और उनके भवन का ये रुतबा तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने विराट कद के भवन को बनवाने की आखिर जरूरत ही क्या थी, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? तो इसका जवाब दोस्तों हमें वर्तमान में नहीं लेकिन भूतकाल में मिलेगा। तो दोस्तों भूतकाल कुछ है कि अंग्रेज जमाने में भारतीय राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी और देश मध्य में शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके और उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। अब दोस्तों आज से 100 साल से भी ज्यादा वक्त पहले उस समय कलकत्ता में भारत के सबसे अमीर लोग बसते थे, लेकिन कलकत्ता का कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था। जबकि देश में दिल्ली का दबदबा उस समय कलकत्ता जितना नहीं था, लेकिन वो भारत देश के मध्य में थी और सालों पहले भारत की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी, जिसका अपना अलग ही इतिहास था। इसलिए अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी नई राजधानी के लिए चुना। तब लाल किले के चारों ओर मुगल समय का दिल्ली बसा हुआ था और मुगल साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी और उसलिए वो अलग और आलीशान नई कैपिटल बसाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने एक नई दिल्ली ही बसा दी और राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया। उस समय अंग्रेजों ने जब इस भवन को बनवाया तो वो वाइसरॉय के रहने के लिए था, इसलिए उसे वाइसरॉय हाउस कहा गया, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को दे दिया गया। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और 43,71,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले इतने बड़े देश कैपिटल का आइकॉनिक सिंबल ऐसा राष्ट्रपति भवन बनाने का ये चांस ल्यूटियंस के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था। 15 अप्रैल 1912 को ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। अब ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत ही था,
इसलिए भारत के इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन पर्यंत याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियस ने बहुत मेहनत की। उसने पूरे मन से काम किया। ल्यूटियंस राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए भारत के अलग अलग जगहों पर घुमा, वहां के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी में, ठंडी में और मौसम के हर एक बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन को बनाने के लिए नियुक्त किया। 1912 में जब राष्ट्रपति भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ तो करीब 29,000 लोग राष्ट्रपति भवन को बनवाने के काम में जुड़ गए, जिनमें से 3,000 तो पत्थरों को काटने वाले कारीगर थे। अब हुआ कुछ यूं दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो गया, जो साल 1918 तक चला और उस वक्त के दौरान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध पूर्ण होने के बाद तुरंत इस कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया और ऐसे इस निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली और कुल मिलाकर कुछ 17 साल बाद साल 1929 में राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ। इस पूरे कार्य के लिए उस वक्त के 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ था। साल 1929-30 के दौरान एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत करीब 13 इंडियन रुपीस थी। इस हिसाब से इंडियन रुपीस में राष्ट्रपति भवन कुल 14 मिलियन रुपीस में बनकर तैयार हुआ, यानी कि करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए में। अब हुआ कुछ यूं दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। याद रहे दोस्तों कि उस समय 1-1 रुपए की कीमत थी। अगर आपके मन में ये प्रश्न है दोस्तों कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए आर्किटेक्ट ल्यूटियंस को कितना पैसा मिला होगा, तो यूँ तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक इस पूरे निर्माण कार्य का उसे 10% हिस्सा कम से कम मिलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने इस भवन के निर्माण के लिए अपने जीवन के 17 साल दे दिए और इनमें कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो बड़ा निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड। और दोस्तों पूरे 17 सालों के 5,000 पाउंड को महीने में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। जी हाँ, जो इतने बड़े निर्माण कार्य की मंथली सैलरी। और इतनी कम मजदूरी के बावजूद भी ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको इस बात की खुशी थी कि उसने तन मन और धन से कड़ी मेहनत से भारत के सबसे आलीशान ऐसे राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है। हालांकि उस समय राष्ट्रपति भवन नाम नहीं था इसका,